मुझे लगता है बच्चा घर से 2 दिन बाहर रहे या फिर 2 साल, बच्चे को वो प्यार अलग सा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। आजकल मेरी सुबह 9 बजे हो रही है, कभी 8 बजे, और मुझे कोई उठाता भी नहीं है। घर के सारे काम दोनों बहनों ने संभाल रखा है। मम्मी पापा तो दुकान चले जाते हैं। उठने के साथ मैंने सोचा कि कुछ पढ़ लिया जाए, क्योंकि कल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। 1 घंटे पॉलिटी पढ़ा, और पॉलिटी पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना दैनिक कार्य कर लूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। एक्चुअली घर आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदली, पर कुछ चीज़ें नॉर्मल सी ही है। हाँ हाँ, क्यों डरेंगे तेरे से, नया नया खिलाड़ी है। ए इधर चला, गाड़ी की तरफ से। साइकिल सीख रहा है बुचानता हम लोगों का। तो हमारे यहाँ ना आज मतलब कल बारिश हुई है, तो शायद पेड़ वेड़ गिर गया है। इस वजह से यहाँ पर लाइट नहीं है। सुबह लगभग 9 बजे तक तो था, उसके बाद नहीं है। लाइट ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अभी मुझे लगता है 11:30 हो रहा है एग्जैक्ट। और पिंकी दुकान में बैठी है, सीमा दीदी घूमने गई है, क्योंकि अभी उसकी ड्यूटी अच्छी खासी लगती है। मैं जस्ट नहाई धोई हूँ और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ, पर अभी मैंने 1 घंटा पॉलिटी पढ़कर अपने काम निपटाने का सोचा। तो लाइट तो नहीं है, पर फिर भी पढ़ाई करेंगे। चलिए चलते हैं। अगर मैं कोई काम सही तरीके से सही समय पे नहीं करती तो वो ये है कि मैं टाइम पर खाना नहीं खाती, टाइम पर सोती नहीं हूँ। हाँ, उठने की आदत सही है कि मैं टाइम पर उठ जाती हूँ। कुछ दिनों को छोड़कर कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं। जो बुक मैं लेकर के आई हूँ PYQ सीरीज़ के, उसे मैंने थोड़ी देर लगभग 40 मिनट एनालिसिस किया। मेरे घर पर तो लाइट नहीं है, इस वजह से जा रही हूँ मैं नानी के घर। अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है और ये भी फ़ोन बंद है, और दूसरा वाला फ़ोन मैं सुबह ही वहाँ चार्ज लगाने छोड़ दी थी भेज करके। पता नहीं फ़ोन चार्ज हुआ है कि नहीं। पर MCQs वगैरह, मतलब एक ही बुक पढ़े पढ़े थोड़ा सा है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट MCQs हैं, अलग अलग ईयर के क्वेश्चंस हैं। पर मेन चीज़ क्या है ना, मुझे थोड़ी अदला बदली चीज़ें ठीक लगती है। मतलब पढ़ रही हूँ तो एक सब्जेक्ट के बाद दूसरी सब्जेक्ट, और कंटिन्यूसली चीज़ें एक साथ पढ़ने की आदत नहीं है। तो बस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे लगता है, मुझे मेरी नानी के घर जाए हुए पूरा 1 मंथ हो गया है। मैं यहाँ पर थी, उससे पहले ही मैं नानी के घर नहीं गई थी। लास्ट टाइम मैं अपने एग्ज़ाम के दिन गई थी, जब कितना तारीख था, नहीं एग्ज़ाम के बाद, जब हमारा घर टूटा था ना। घर टूटने के बाद जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तूफ़ान आया था, तब मैं इस वाले घर आई थी। यहाँ पे अरबी लगाई गई है कुछ इस पैटर्न में। 1 मिनट। खेती के लिए, मतलब खेती के लिए नहीं, बाड़ी में घर के सब्ज़ी के लिए कुछ प्रोसीजर किया गया है। और ये बैगन जो पहले ही लगाए गए थे, शायद अब नहीं फल रहे हैं। और देख सकते हो जो है सो जैसा है वैसा ही है, कुछ खास बदला नहीं है। ये सहतूत का पेड़ है। सहतूत पर कौन सी क्रांति है, मतलब सहतूत से रिलेटेड जो क्रांति है वो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। जैसे नीली क्रांति मछलियों के लिए है, पीली क्रांति दलहनी फसलों के लिए है, हरित क्रांति धान से संबंधित है। वैसे ही थोड़े टाइम पहले शायद मम्मी यहाँ पर आई हुई है। मैं तो चार्ज करने आई हूँ, मेरा मेन पर्पस है, और कोई खास कारण नहीं। और हिना दीदी कैसी हैं बाबू आप? बर्तन धो रही हैं, धो लो। घर आने के बाद ज़िंदगी थोड़ी सी बोरिंग बोरिंग सी चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप लोगों को तिलक में लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं बना था कि मुझे शादी में जाना है या फिर कुछ और कार्य, लेकिन आज ये बस था कि मुझे पढ़ाई करने के बाद डेंटिस्ट के पास जाना है। मैंने नानी के घर आते ही एक ऐसा कमरा चुना जहाँ पर पूरी की पूरी शांति हो। ये वाला रूम
पूरा दिन खाली रहता है। यहाँ पर टीवी भी चलता नहीं है जब तक कोई चलाए ना। बगल वाले रूम में टीवी चलता है, उसके बगल वाले में पूरा हल्ला होता है, फिर हॉल में तो सारे लोग रहते हैं। फिर मैंने सोचा ये रूम रिलैक्स है पढ़ने के लिए। मैं जैसे ही पढ़ने बैठी, थोड़ी देर पढ़ाई किया, इतने में नानी 2 समोसे लेके आ गई। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि नानी मुझे नहीं खाना है। वैसे तो पेट मेरा खाली था, मैं बस जलेबियाँ खा के अपने घर से आई थी, क्योंकि पढ़ना था और मेरे ध्यान से निकल गया कि मुझे लंच करना है। पर नानी ने मुझे समोसा देने के बाद पूछा चलो खाना खा लो। मैंने कहा नहीं नहीं आप खाओ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पर्पज़ से आई थी, पहला चार्ज करने और पढ़ाई करने। लेकिन ये क्या भाई, मैं तो सो भी ली। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते तो मुझे कुर्सी में भी नींद आ जाती है, चाहे जैसा भी कुर्सी हो। अब थोड़ी देर पढ़ चुकी थी, सो चुकी थी, तो भूख लग रहा था। सोने में लगभग 5 मिनट ही सोई थी, लेकिन पढ़ना था तो उठ के बैठ गई। फिर रिलैक्स करते करते यहाँ पर मैं फिर 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ गई। अब मुझे नींद आ रहा था। मेरी पढ़ाई लगभग 2 घंटे पूरी हो चुकी थी। यहाँ आने के बाद मैं 1 घंटे सोशियोलॉजी और उसके बाद 1 घंटे PYQs देखती हूँ अपने एग्ज़ाम का। और हाँ, अभी मुझे वापस से नींद आ रही थी और मुझे नहीं पता था कि मैं फिर सो जाऊँगी। तो भाई रानी दीदी वापस से पढ़ते पढ़ते सो गई। अभी लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटे हुए थे पढ़ते पढ़ते, और कोई भी ब्रेक मैंने नहीं लिया था, तो शायद इस वजह से नींद आ गया। पर वापस से फिर मैंने आंखें मछली, और ताकि मुझे वापस नींद ना आए मैं उठ के वापस बैठ गई, क्योंकि अभी तक मुझे और भी पढ़ना था। लेकिन नींद का मुझसे कंट्रोल नहीं रहा। एक ही जगह पर पूरी ठंडी हवा के साथ मैं शायद बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में थी, इसलिए मैं रूम से बाहर आ गई। तेरे को जब मैं बुला रही थी तो तू क्यों नहीं आई? हाँ, 3 दिनों के लिए घर से बाहर थी, लेकिन ये तो मुझसे इतनी दूर भागती है जैसे मैं पिछले 30 सालों से घर पर ही नहीं थी। हालांकि कुछ समय ये मेरे साथ थी और उसके बाद ये भागकर चली जाती है, क्योंकि इसका टीवी शो आ रहा था कार्टून। बगल वाली रूम पर मैं थी, यहाँ पर ये टीवी देखने लगी। आई थिंक अभी लगभग 4 बज रहे थे, तो मैंने सोचा घर चले। मेरे घर पीपल का भी पेड़ है, पीपल नहीं, बेल, बेल, पीपल कह रही हूँ। इधर हिबिस्कस और कई सारे प्लांट। देखो अभी मैं 2 घंटे, हाँ 2.5 घंटे एवं थी वहाँ पर, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे मैंने अपना पढ़ाई पूरा किया। मुझे नींद आ रही थी, तो शायद मैं 15 नहीं 10 मिनट मेरे आँख लग गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर बारिश भी आने वाली है, तो मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना था, इस वजह से मैं सोच के आ रही हूँ। मम्मी कहेंगी ना कि आई तो है जिस काम के लिए वो काम मत करवा, तू घूम ले बराबर से। 2 दिन तो मैं सोई हूँ बराबर। मम्मी को ये बोल के हाँ तो कल चले जाएंगे ना, आज क्या हो गया? तो कहाँ गायब हो गए रहे? बोली थी तो लेते जाओ ना। पूरा शांत और फुल कंफर्ट जोन। लाइट नहीं था मेन, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। तो लाइट की वजह से मतलब वहाँ पे कूलर सीधे ऑन था, ठंडा ठंडा हुआ, वहाँ पे गर्मी भी कम लग रही थी। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ लगा, यार मेरे घर में भी तो शांति हो सकता था, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड। मैं अपना डिसीज़न नहीं बदलने वाली, जो है सो है। दोस्तों मैं और अभी मम्मी जाएंगे तिलक में। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था मम्मी कहेंगी घूम ले जाके। आते ही मम्मी बस एक चीज़ कहती हैं, कहाँ घूम रही थी? मैंने कहा मम्मी लाइट नहीं था, पढ़ रही थी वहाँ। मम्मी चलो शांत हो गई। अब जाना था शादी में और मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। लाइट नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ तरकीब अपना लूँ। गर्म पानी से मैंने कोशिश किया, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा तो नहीं मुड़ा था, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ जो मैं चाह रही थी। फिर मैंने ऐसा कुर्ती ढूंढा जो प्रेस करने की ज़रूरत ना हो। फिर रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन पहन कर मैं गई शादी में। शादी नहीं, आज तिलक है सोनम दीदी के घर। जल्दी से कभी मैं कहीं जाती नहीं हूँ, और आज जब जाने का मेरा मन था, प्लान था, तो देख रहे हो बारिश पूरा मतलब निशान हल्का सा तेज ही है। इसलिए बचाना था, क्योंकि मम्मी ने घर पर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। एक्चुअली जब से मैं आई हूँ वहाँ से, तब से मेरे साथ बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं।
सोनम दीदी के यहाँ आज तक मैं कभी गई नहीं थी और शादी में तो पिछली बार मैं बिल्कुल नहीं गई थी। मेरे घर के सारे लोग गए थे, मेरे एग्ज़ाम थे और मेरा मूड नहीं था, इस वजह से मैं नहीं गई। पर यहाँ आते हम थोड़ा लेट हो चुके थे। जानी दी है माई भैया दीदी का मांगली छिपर के बानरा भाता एक करना हो नाम नाम चावा में बोर मजा होता चावा में बोर मजा हेलू बोले हो दे जाता जी चाची बाद में जरा जाए राजा जी के बगिया में कहे हाना बोलाए राजा जी के बगिया में कहे हाना भाई ये रहा तिलक का बाद का प्रोसेस, लेकिन हम थोड़ा लेट हो चुके थे। आज उस देसी स्टाइल के शादी को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ भाई इतना हाई फाई लेवल का शादी में गीत कौन गाता है। पूरा गाली चल रहा था, वो भी खुलेआम। अगल बगल लोग थे, आस पड़ोस में इनके खुद के हस्बैंड रहे होंगे, पर गालियाँ तो इन लोग इतनी हाई फाई दे रहे थे फुल बिहारी स्टाइल में, क्योंकि सोनम दीदी और उनकी पूरी फैमिली बिहार से है और ये मेरी मम्मी की फ्रेंड का घर था। छत्तीसगढ़ के कल्चर में भी विवाह गीत सम्मिलित है और वहाँ पर भी गालियाँ दी जाती है शादी के बहाने, लेकिन इतनी हाई फाई नहीं। और मेरे घर पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे घर की जितनी भी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनको गीत गाने नहीं आता। अब मेरे शादी में ये सारी चीज़ें होती है या पता नहीं। आज सोनम दीदी का बर्थडे था और जीजू केक का फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। इधर कैमरामैन और बाकी सारे लोग थे। कुछ मेहमान मम्मी से मिलकर जा रहे थे और ये मम्मी की दूसरी फ्रेंड थी, तो एक एक करके इन सारे लोगों का मेल मिलाप हुआ। सोनम दीदी और अपनी फैमिली, ननंद, सास, हस्बैंड, उनके दोनों भांजा भांजी, सब एक एक करके उस जगह पर पहुँचे। तो आज यहाँ पर भी लाइट नहीं थी, इस वजह से सारा प्रोग्राम जो था वो फीका पड़ रहा था। अदरवाइज़ थोड़ा सा और माहौल होता, डीजे वगैरह था तो डांस वगैरह भी होता, पर अफसोस लाइट ने सब कुछ फीका कर दिया। हमारे ही मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर था वो गिर चुका था किसी कारणवश, और इस वजह से पूरे शहर का लाइट दूसरे टाइम से गायब हो गया। एक टाइम तक तो लाइट था। मम्मी ने भी केक वगैरह खिलाया और फिर हम रात का डिनर यहीं से कर मम्मी के साथ आ गए। आप लोगों को एक अच्छी बात बताती हूँ। तो बात ऐसी है कि शादी में आने का हर किसी का अपना पर्पस होता है। किसी को अपनी जोड़ी चाहिए होती है, तो किसी को अच्छा खाना खाना होता है, और कोई सिर्फ माहौल लेने के लिए या फिर माइंड फ्रेश करने आ जाता है। आप सभी कमेंट कर सकते हो कि क्यों जाते हो आप लोग। जब मैं गई तो मुझे एक बंदे ने इम्प्रेस करने की कोशिश की, पर मुझे तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती लड़कों में आगे से। और दूसरी बात, ये लड़का तो मेरी मम्मी को भी थोड़ा भी पसंद नहीं था। जब हम घर आ रहे थे तो मम्मी ने बताया कि कैसे लोग कुछ कुछ हरकतें करके लोगों को इरिटेट कर देते हैं। मैंने कहा मम्मी वो वाले लड़के की बात कर रहे हो क्या? मम्मी ने कहा हाँ हाँ। और इसी बात पर हम हंसते हुए खूब मजाक बनाते हुए घर आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय।